नमस्कार, जोहार। आप सभी देख रहे हैं जीटी रोड लाइव। मैं निशा नायक। झारखंड में क्या कुछ आज चल रहा है। एक मंत्री नाराज चल रहे हैं। उन्होंने अपनी सुरक्षा लौटा दी थी, सुरक्षा गाड़ी अपनी लौटा दी थी। बात भाजपा खेमे की हो या कांग्रेस की हो या जेएमएम गलियारियों की हो, सरगर्मी बढ़ी हुई है। इसी चर्चा को लेकर हमारे साथ जुड़े हैं सीनियर जर्नलिस्ट सरोज कंवर जी। आइए उनसे जानते हैं कि क्या कुछ चल रहा है हमारे झारखंड में, क्या देखने को मिल रहा है, क्या गठबंधन बदलेगा, कांग्रेस कोटे से मंत्री क्यों नाराज है, क्या उन्हें हटाया जाएगा या वो इस्तीफा देंगे। भाजपा अलग सपने देख रही है कि गठबंधन में सरकार बनाएंगे, लेकिन उसका एक बड़ा सपना है 2029 में सरकार बना। चलिए इन्हीं सब बातों पर हम बातचीत करते हैं। जी सर, क्या हाल है। हमेशा बात होती है निशा जी की झारखंड में गठबंधन बदलेगा। कभी बात होती है कि कांग्रेस के ही कुछ लोग रहेंगे, इधर आएंगे, कुछ लोग अलग हो जाएंगे। जैसे आपने चर्चा की एक मंत्री की, राधा कृष्ण किशोर हैं, सीधे मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं सरकार में। अब देखिए दिल्ली गए थे हेमंत सोरेन और एआई को लेकर और डिजिटल झारखंड कैसे होगा इसको लेकर बड़ी कॉन्फ्रेंस 2 दिन की हुई, जिसमें कांग्रेसी कोटे से 2 मंत्री गए, इरफान अंसारी गए, शिल्पा नेहतिल की। हाँ। नहीं सॉरी, इरफान अंसारी और ये दीपिका सिंह पांडे। लेकिन राधा कृष्ण किशोर कांग्रेस कोटे से हैं, सीनियर हैं, है ना, वो वहां गए, दिल्ली गए, लेकिन उस प्रोग्राम में नहीं गए, उस आयोजन में। आप पूछने पर बताया कि हमें निमंत्रण नहीं था। तो जो आपने कहा कि नाराजगी तो चल रही है और अपनी सारी सुरक्षा व्यवस्था उन्होंने लौटा दी, गाड़ियां लौटा दी। जो उनके पर्सनल गाड़ी है उसकी भी लौटाने की बात थी, फिर बाद में वो सामने आया, कहा कि फेक खबर है, मैंने अपनी गाड़ी नहीं लौटाई। सर, इस पे मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि उन्होंने मतलब ऐसा भी कुछ कहा जा रहा था कि उन्होंने हेमंत सरकार पर ये सीधे निशाना साधा। हाँ, वही बात है। वो बात तो पहले से साधते रहे हैं, कई मुद्दे हैं उनके, दलित समाज को लेकर वो मुद्दे उठाते हैं और भी कई सवाल हैं उनके। और अभी भी नाराजगी थी वो गाड़ी को लेकर के। उनका कहना था कि ये 3 गाड़ी या 4 गाड़ी सब पर्याप्त नहीं है, जितनी सुरक्षा में गार्ड से रहते हैं तो उनके लिए गाड़ी की और व्यवस्था होनी चाहिए, और व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। तो फिर बाद में उन्होंने हालांकि कहा कि हमारी हेमंत सरकार से नाराजगी नहीं है, हेमंत जी से नाराजगी नहीं है, हमारी नाराजगी दरअसल प्रशासन से, एडमिनिस्ट्रेशन से है। अब ये पुलिस काल अधिकारी को कह रहे थे या सचिव स्तर के अधिकारियों को निशाना साध रहे थे। और ये भी कुछ चर्चा पे हो रही थी कि इस्तीफा देने की बात चल रही थी, क्या ये? हाँ, नहीं सही कह रही हैं आप। इस्तीफे ये भी है, चर्चा आम है कि क्या इस्तीफा तो नहीं दे देंगे। कुछ लोग कह रहे हैं इंतजार कर रहे हैं कि या तो मुझे ही हटा दिया जाए, और अगले पार्टी यानी कि कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस हाईकमान या हेमंत सोरेन चाहते हैं कि भैया आप खुद हट जाइए प्यार से। कुछ तो बात है। हाँ। क्योंकि इधर जितनी सरगर्मियां या जैसे बर्ताव दिख रहे हैं दोनों जानिब से, तो वो यही संकेत देते हैं निशा जी। और सबसे बड़ी बात अभी कि कांग्रेस भाजपा जो है वो हमेशा सपने देख रही है कि गठबंधन टूटेगा और हम साथ में आएंगे, सरकार बनाएंगे। लेकिन भाजपा हाईकमान जो उनका टारगेट है 2029। हाँ, जो असम के मुख्यमंत्री उन्होंने हिमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने भी कहा है कि हम लोग अगला निशाना जो है विजय रथ हमारा जो झारखंड पहुंचेगा, यानी कि पश्चिम बंगाल के बाद। और उनके जो एजेंडे वही रहेंगे जो पिछले विधानसभा चुनाव में थे। लेकिन अब सवाल ये उठता है, जैसी खबरें आ रही है निशा जी, कि भाजपा के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं, पदाधिकारी बदले गए, अध्यक्ष बदले गए, लेकिन आम कार्यकर्ता बहुत संतुष्ट उनसे नहीं। और इनको भी जैसा सड़क पर उतरकर भाजपा को आक्रामक दिखना चाहिए था, एग्रेसिव मोड में दिखना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को, जिस तरह घेरना चाहिए था हेमंत सोरेन सरकार को, वो नहीं। वो मीडिया को मुद्दा को उठा देता है, उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता चल पड़ते हैं। अपना नरेशन डेवलप करना चाहिए, अपने मुद्दे को उठाना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए नगड़ी रेस 2 का ही मामला है, तो सिर्फ उसे सिर्फ चंपाई सोरेन उठा रहे हैं, सबको मिलजुल कर उठाइए, है ना।
तो ऐसा ऐसा नहीं कर पा रहे। अरे एक पंकज परसून है, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और भाजपा गलियारे में आना जाना है, राष्ट्रवादी पत्रकार माने जाते हैं, संघ से जुड़े हुए बताए जाते हैं, उनको उनके पास खबरें भी नहीं रहती। तो उनका कहना है कि भाजपा हाईकमान तो चाहता है, लेकिन उनका सवाल है कि क्या ऐसी टीम जैसी अभी टीम है भारतीय जनता पार्टी की झारखंड में, इसके बलबूते तो ये 2029 का चुनाव नहीं, जो हाल 2024 में हुआ था वही हाल उनका 2029 में होगा। हेमंत सोरेन को कोई रोकने वाला नहीं। अरे एक तो बहुत मतलब आप कह रहे हैं कि यहाँ पे भाजपा की सरकार नहीं बन सकती है? नहीं, क्यों नहीं बन सकती, लेकिन ये स्थिति अभी है। भाजपा नेताओं की या भाजपा की जो टीम है उनमें वैसी सक्रियता नहीं दिखती है। आप सब अपनी डफली अपना राग बजा रहे हैं। हाँ। समझ रही है? जैसे बाबूलाल मरांडी एक मुद्दा उठाए तो उनको रघुवर दास नहीं उठा रहे हैं, एक साथ मिलकर उठाए किसी मुद्दे को और सड़क पर लेकर आइए, तब जनता आपसे जुड़ेगी। हाँ। है ना, तभी बात आगे बढ़ेगी। तो जब तक आप जनता के मुद्दे को सड़क पर लेकर नहीं आएंगे निशा जी, है ना, तभी नहीं जनता का झुकाव होता। अरे क्या हो रहा है भाई, अरे इस मुद्दे को लेकर वही बड़ा मुद्दा है भाई, ये मामला है भाई, है ना, जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा होना चाहिए। ये उनका कहना है। पंकज भाई कहते हैं कि भाई आदित्य साहू ओबीसी वोट के कारण आपने किया। अच्छा। है ना, ओबीसी वोट ये करेंगे, साहू समाज से आते हैं। अरे तो रघुवर दास क्या गलत थे, उन्हें बना देते, उनका एक जनाधार भी है। मैं नहीं मानता, उनका तो यहां तक कहना है जो आदमी खुद अपना विधानसभा चुनाव नहीं जीत सका, उनको ठेकेदारी दे देगी पूरे झारखंड में भाजपा को जिता दीजिए। आदित्य साहब पर वो कटाक्ष करते हैं, बोले जनाधार वाले ये लोग नेता नहीं। एक तो इतना बड़ा आरोप लगा दिया है, उन्होंने कहा कि उनकी कुछ नेताओं से बातचीत हो रही थी तो कहना कि भैया पैसे का खेल है, यहाँ करोड़ों लाइए और आपको एक पदाधिकारी बना दिया जा सकता है। ये तक ये बड़ी बात कह रहे हैं। अब पता नहीं कितना ही इसमें सच्चाई है, लेकिन इतना तो सच है निशा जी कि भारतीय जनता पार्टी उस ढंग से जो पहचान उसकी रही, आक्रामकता पहचान रही है, और वैसे लीडर नहीं है। देखिए आपको पश्चिम बंगाल में क्यों जीत भी पाए, उसके पीछे एक लीडर भी था, शुभेंदु अधिकारी। एग्रेशन में थे, बोलते थे, है ना। यहाँ वैसा एग्रेशन वाला नेता नहीं है। हाँ, वहां पे हम नहीं। आपको जब सवाल करते हैं कि भाई चाहे हेमंता की बात कर लीजिए, चाहे इनकी बात कर लीजिए, योगी जी की बात कर लीजिए, या चाहे शुभेंदु अधिकारी की बात कर लीजिए, ऐसे कई नेता दूसरे दलों से आए। जैसे ये भी पहले इनकी अपनी युवा वाहिनी थी, क्या नाम है, योगी जी की, बाद में फिर भाजपा में आए, तब सीएम बने। हिमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस में थे और शुभेंदु अधिकारी भी कांग्रेस, जदयू, ये टीएमसी होते हुए फिर भाजपा में आए। तो दूसरे दल से आ रहा है और नेता जो है वो हीरो बन जाता है। हाँ। है ना। हाँ। लेकिन वैसा दूसरे दल में भी यहाँ कोई चेहरा नहीं है ना। हालांकि खबर यह भी है, कांग्रेसी गलियारे की भी आपने बात की थी, खेमे कि कांग्रेसी खेमे भी कई लोग हैं जो संघ की तरफ झुकाव रखते हैं, स्लीपर सेल है। यहां भी है, झारखंड में भी है, जिसको राहुल गांधी कहते हैं स्लीपर सेल संघ का, कांग्रेस में भी है। तो यहां भी है, लेकिन उसमें वैसा चेहरा भाजपा हाईकमान नहीं देख पा रहा कि जो क्लिक कर जाए। अब क्या पता विधानसभा चुनाव आने से पहले कोई चेहरा भाजपा ले आए, तब नहीं कहा जा सकता। और क्या नरेशन होगा भाजपा का जिससे वो चुनाव जीत सके, ये सब चीजें आने वाला समय बताएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ अब हमें आज्ञा दीजिए। आगे क्या कुछ बदलेगा, क्या कुछ चलेगा, ये उसी समय पता चलेगा। लेकिन जाते जाते आप सभी से हमारा आग्रह है कि हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, कमेंट, लाइक कीजिएगा। फेसबुक पर नए हैं तो उस पेज को फॉलो कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।